बढ़ेंगे और समझते हैं कि ब्रोकरेजेस के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहां पर आई हैं रिपोर्ट्स। ये पूरी लिस्ट के साथ हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर हैं आज रिपोर्ट्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो शुरुआत करते हैं JSW इंफ्रा से। डैम कैपिटल का इनिशिएशन रिपोर्ट है, बाय रेटिंग दिया है उन्होंने। जो टारगेट प्राइस है वो है 400 रुपये का। उनका मानना है कि कंपनी ने जो रिसेंट एक्विजिशन किया था नवकर लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का, उनका मानना है कि एक मेजर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट लाएगा कंपनी के बिजनेस मॉडल में। कंपनी एक एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्लेयर बनते हुए हमें नजर आएगा आने वाले सालों में। और उनका मानना है कि जो ROIC है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है, वो एक 19% तक पे हमें दिखेगा आने वाले सालों में, FY24 से FY30 तक। तो एक इनिशिएशन बाय कॉल JSW इंफ्रा पे। उसके अलावा सीमेंस फोकस में रहेगा। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट है, एड रेटिंग मेंटेन रखा है। हालांकि जो टारगेट प्राइस है उसमें कटौती देखने मिली। जो टारगेट प्राइस है वो है 72-78 का। और इसी के साथ उन्होंने सेल्स, EBITDA और EPS, ये तीनों मैट्रिक्स पर भी एक कटौती की है। अगर हम सेल्स की बात करें तो वहाँ पे 9% से कटौती की है। EBITDA और EPS पे 12% और 11% रिस्पेक्टिवली कटौती की है FY25 से FY27 तक। उनका मानना है कि ABB वर्सेस सीमेंस में उन्होंने एक ABB प्रेफर करेंगे वो, क्योंकि उनका जो नेचर है ऑर्डर बुक का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जो मार्जिन प्रोफाइल है और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ABB इंडिया की। इसके अलावा मेटल्स भी फोकस में रहेंगे। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो DGTR ने सेफगार्ड इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की है, ISA की एक अपील थी, उसके बाद ये इनिशिएशन हमें देखने मिला है। तो उनका मानना है कि जो टैरिफ्स है 4 साल तक लागू एक हो सकते हैं। और अगर ये इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आया तो टाटा स्टील और JSW स्टील, ये दो काउंटर्स एक बड़े बेनिफिशियरीज निकल कर आएंगे। इसके अलावा ऑटो, ये भी फोकस में रहेगा। बोफा की रिपोर्ट है ऑटो सेक्टर पर। उनका मानना है कि दिसंबर में अगर हम रिटेल देखेंगे तो एक सॉफ्ट नज़र आया है, थोड़ा सा वीकर साइड नज़र आया है। वेडिंग सीजन के चलते एक स्ट्रॉन्ग हमें एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार परफॉर्म नहीं किया और एक थोड़ा सा वीक नज़र आया है। मेट्रो और बिग सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक 3 साल जो पिछले हमें देखें वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, उसके बाद एक थोड़ा सा वीक क्वार्टर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर्स, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड नज़र आई है। उसी के चलते उनके जो टॉप प्रीफर पिक्स है वो है M&M और बजाज ऑटो। इसके अलावा लास्टली HDFC बैंक इस काउंटर पर फोकस रखेंगे। MK का रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है। जो टारगेट प्राइस है वो है 2100 रुपये। उनका मानना है कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम डिज़र्व करता है, क्योंकि उनका जो ROAs है और प्रोविजन है वो काफ़ी हेल्दी है कंपेयर टू पीयर्स। और उनका मानना है कि बैंक एक FY25 में सब सिस्टम लेवल पर ग्रो करना चाहिए और FY27 में जो सिस्टम ग्रोथ है उसको आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आना चाहिए। शुक्रिया जिनय, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आई हैं रिपोर्ट्स, पर आज मेटल काउंटर्स पर भी फोकस रहेगा। वो कंपनीज जो कि डोमेस्टिकली काफ़ी स्ट्रांग है अपने मेटल कंजम्पशन को लेकर, क्योंकि DGTR ने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको चालू कर दिया है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स का मानना है। और इस पर इन्वेस्टिक का कहना है कि अगर यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील और JSW स्टील जैसे काउंटर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ देश जहां से सस्ते इंपोर्ट्स होते हैं उन पर अगर ड्यूटी लगती है तो कहीं ना कहीं ये जो घरेलू उत्पादन वाली कंपनीज हैं इन पर नज़र ज़रूर